नमस्कार, प्रणाम। हम जा रहे हैं लेक की तरफ, मंदिर काशी देवता का। और ये पहुंचे हम तलकुशानी में। यहाँ से 2 और 3 रास्ते कटते हैं। एक छिपचा को जाता है, एक पोखरी खानी मल्लीजांच। अब हमने उस पहाड़ी पे जाना है, फिर उस पहाड़ी से और इतनी ही ऊंची एक और पहाड़ी है, वहाँ जाना है लेक के मंदिर में। फिर एक चला जाता है कबड़ा गल्ला कुशानी की तरफ, बगड़ा गड़ा, और एक ही बाएं मुड़ जाएगा। ये हमारे यहाँ की सदाबहार नदी है जिससे हम लोग पानी पीते हैं। पूरा जंगल लगभग नीचे चीड़ का है, ऊपर 30 का है। ये बनाया गया था क्रिकेट ग्राउंड, और उस समय 98, 97, 99, 2000 के आसपास हम यहाँ क्रिकेट खेलने आते थे। ऊपर मारने की ठहरी, नीचे मारने में आउट ठहरा। नीचे गाड़ है, ये बहुत प्लेन था। अब तो ऊपर से बारिश का पानी आ गया, यहाँ मिट्टी भर गई है, झाड़ियाँ उग गई, अब कोई बच्चे ही नहीं है खेलने के लिए। ये यहाँ से अब चढ़ाई शुरू, पूरी चढ़ाई। है पोखरी खान। ये जो नीचे दिख रहा है, यहाँ मैंने घास काटी हुई है अपनी माँ के साथ। ये हमारा हुआ, वो किसी और का ऐसे करते करते एक हिस्सा जो है ये पोखरी खान हुआ। अभी हम पोखरी खान के टॉप में। अब यहाँ से हम जाएंगे थोड़ा सा तिरछा, फिर चढ़ाई। हमने जाना है वो जो टॉप दिख रहा है वहाँ मंदिर में। हम पहुँचे हैं कबड़ा गल्ला की लेवल में, और हमने जाना है इस पहाड़ी के टॉप में। यहाँ पहले 4 परिवार रहा करते थे, अब सब माइग्रेट हो गए हैं। मकान पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। एक साइड लैंडस्लाइड हुआ था और उसमें पूरा परिवार, मतलब सॉरी, पूरा का पूरा घर खत्म हो गया, जानवर खत्म हो गए। हमारा लास्ट परिवार जो ऊपर वो पहाड़ी दिख रही है उसकी बॉटम में रहा करता था, कोयराल ताड़ा। ये हम लेक मंदिर में, वो आपको सामने दिख रही होगी, एक धर्मशाला है, बगल में मंदिर है, चारों तरफ बांझ और चीड़ का जंगल है। इसी जंगल में हम पहले काफल दौड़ा करते थे। जो हमारे सहपाठी थे, हमारे अगल बगल के सर लोग थे, यहाँ हम काफल तोड़ने आते थे। यहाँ बहुत काफल होते हैं। तो जानकी हो गई, लक्ष्मी हो गई, कमला दी हो गई, गीता हो गई, पुष्दी हो गई, नीचे से रेखा दी हो गई, मीना दी हो गई, सब लोग हम यहाँ आते थे काफल तोड़ने के लिए। और डब्बा भर भर के हम 5-5, 10-10 किलो के डब्बे भर के काफल लेके जाते थे। और जब यहाँ पूजा होती थी चैत और असौच के महीने, चैत और बैसाख के महीने में, तब भी यहाँ नौनाकी में हम लोग काफल तोड़ने आते थे। यहाँ पे पानी रोकने के लिए एक खाल बना रखी है, बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं जानवरों के लिए। चलिए चलते हैं मंदिर में और आपको भव्य दर्शन कराते हैं काशी देवता के। हम पहुँचे हैं मंदिर प्रांगण में। क्या भव्यता है! ये देवता का त्रिशूल, ये बना है धर्मशाला, जिसमें बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। अब यहाँ पे बहुत मेहनत लगी और सबका सहयोग लगा। पूरे हमारे जितने भी लोग हैं सबका सहयोग लगा। एक ऊंचाई पे है, यहाँ से आप देख सकते हैं चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। वो नीचे हमारा गांव दिख रहा है, ये है। और जब मैं बच्चा था, यानी 7 साल से 11 साल की आपकी अपनी बताता हूँ, यहाँ पर पैर में मलदांग, कुच्चा, ठुलगढ़, कोयराल ताड़ा, छानथे, इधर देवलथल, खोल और पिथौरागढ़ से सारे लोग आते थे। और बहुत अच्छी यहाँ पे एक जनसंख्या और आबादी होती थी। तब ये मंदिर इतना ही था। और ये जो हमारा अभी बना है धर्मशाला, ये नहीं हुआ करती थी। बहुत अच्छी व्यवस्था बन गई है यहाँ पर। भाई आया है, बबलू भी पहुँचे हैं, ताऊजी हमसे आधा घंटा पहले पहुँच के पूरी सफाई कर रहे हैं। आइए चलते हैं अपने इष्ट आराध्य के गर्भगृह के दर्शन करते हैं। ये हैं विराजमान हमारे काशी देवता, जो यहाँ पर बहुत समय से विराजित हैं। ठीक इसी के ऊपर, वो जो ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है, वहाँ पर हमारे काशी देवता लोड़ी मल्लिकार्जुन जी का मंदिर स्थापित है। साल में 1 या 2 बार लोग वहाँ पर पूजा पाठ करने जाते हैं। अब वहाँ पे भी बहुत अच्छी भव्यता हो गई है।
पहले यहाँ पर संचार का माध्यम यही था, ऐसे आवाज़ लगाते थे हम लोग और एक दूसरे को हम जानकारी देते थे कि हम यहाँ पहुँचे हैं। ये एक माध्यम होता था हमारा। तो वहाँ से जो आवाज़ गूंजती थी, एक ये संचार का माध्यम हुआ करता था पहले। थोड़ा एक एक दो दो बना दे, चढ़ जाएगा। ये मैं के एकली में बाजार बड़े पुजियान चाहे चाची और हमारे हाल चचल बता। आज मोहन का भी पहुंच गया बिल्कुल पंडित बन के आज। हमारी धुनी जो हमने अभी जलाई है, ये हो गई है पूजा की तैयारी। ये हो रही है पूजा। सूर्य दक्षिणायने श्री सूर्य दक्षिणायने कालिकनाम संवत्सरे अश्विनी मासे शुक्लवत्से सप्तम्यां पुण्यतिथौ सप्तम्यां पुण्यतिथौ आज की बात होगी गुरुवार युक्तानां गुरुवासयुक्तानां तत्राशि अधिकं सर्वसंपदिना श्रुति सुहावाते ये नाम के ऊपर ललित राशि ललित तो अभी तो राशि ललित मोहन सर्व शपथ शुभ्यात तशी ज्येष्ठ पुत्र मेष राशि लोकेश नामा बालकाशी शुभ्यवाते तसे कनिष्ठ पुत्र मेष राशि चिराग नामा बालकाशी शुभ्यवाते कनिष्ठ भ्रातस्य वृक्ष राशि कत राशि हीरा वल्लभ सर्वशपज्ञा शुभ्यवाते तस्य ज्येष्ठ पुत्रस्य धनुर्धर राशि धनुर्धर राशि भूमचंद्र सर्वशपज्ञा शुभ्यवाते तस्य कनिष्ठ पुत्रस्य कत राशि हिमांशु सर्वशपज्ञा शुभ्यवाते। अब नंतनान के नंद है ना मेघान मीन बने और तक राशि दिग्गज देव धर्म सुधीश वार्ते तस्य ज्येष्ठ पुत्र मिथुन राशि कला चंद्र धर्म संबंधित वार्ते तस्य कनिष्ठ पुत्र वृक्ष राशि विनोद चंद्र श्रवण सुधीश वार्ते तस्य कनिष्ठ पुत्र वृक्ष राशि नवीन चंद्र शर्म शपथने सुधी वार्ते मम कनिष्ठ भ्रातस्य केवल बाबा नाम राशि विद्या जागर सर्व सभज्ञ शुभवाते तसे ज्येष्ठ पुत्रस्य मकर राशि खिलान सर्व सभज्ञ शुभवाते मम भ्रात पुत्रस्य कन्या राशि प्रियांक सर्व सपत्नी सर्व शुचिवाते मेषादि मीन पर्यंतानां द्वादश राशिनां मेषं तुल्य कर्क शीन धन मकर कुंभ वृश्चिक कुंभ मीन राशि काशीन सन्निधो कवच किलर अर्जुला पाठन
ताऊ जी पूजा पर अरे ये एक बार बाद में बनाया गया है। सदा सीता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते शरणागति नाथा पटना प्रणे सप्यातरि सर्वशे सर्वशक्ति समन्विते भयन्नारो देवी दुर्गे देव नमस्ते रूपां शिष्या नमस्ते सुखा रूटां कामं सर्वान् विता कामाशितानां नमस्तानां कामाशितां भजन्ति सर्वादापशमनन्ति लोकितः प्रकाशिता श्री सप्तश्लोकी मंत्रस्य नारेशी अंधुरंध श्री महाकाली माँ सरस्वती देवता दुर्गा पीठे सबलों की बाटे में ओम ज्ञान नाम चेतांशी भगवती शाबलाय के समवाय वीडियो बना रहे हो ना। काशीन देवता की हर काम क्या शॉट मार लो की वालो मैं तो एक हाल लो। ये है धुनी बहुत बढ़िया जल रही है। आज बहुत सालों के बाद मैं भी ये मंदिर बनने के बाद, ये धर्मशाला का रिनोवेशन होने के बाद मैं पहली बार आया। बहुत ही सुंदर और विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। इतना सुंदर और शांत वातावरण है। हमारी पूजा आप मनने के बाद पहली बार आए हो। पूजा संपन्न हो गई है। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। ये हमारा बचपन का क्षेत्र था पूरा। अब जंगल इतना बड़ा हो गया है, पेड़ बहुत बड़े हो गए। बोल काशीन देवता की जय। काशीन देवता की हर काम क्या शॉट मार लो की वालो मैं तो एक हाल लो। ये पहुंचे हम कबड़ा कनला और ये है रीठे का पेड़। ये देखिए, और इसमें लगे हैं रीठे। इससे हम लोग कपड़े धोते थे, पहले सर धोते थे। आज भी आयुर्वेद में बहुत यूज होता है। ये देखिए, ये घर है। किसी समय पे यहाँ पे लोग रहा करते थे। एक घर नीचे टूटा हुआ दिख रहा होगा, वो गाय भैंस बांधने का छाना हुआ करता था। ये देखिए, पूरा घर अब खंडर बन चुका है। किसी समय यहाँ पे हम लोग जब ऐसे ही पूजा करने आते थे, यहाँ पहाड़ में ऊपर लेक में, तो यहाँ पे बैठ के हम चाय पीते थे। एक ये था, एक उधर था। ऊपर तो पूरा स्लाइडिंग हुआ तो पूरा ख़त्म हो गया। ये अब पूरा खंडर बन चुका है। ये है इस घर के एक मालिक के हिस्से। मतलब एक हिस्सा इस घर का जो है, इनके मालिक प्रियांशु लोग भी हैं। ये इनका पुश्तैनी परदादी के टाइम का घर पूरा स्लाइडिंग जोन में ख़त्म हो गया है। किसी ज़माने में यहाँ पूरी खेती होती थी, सब्जियाँ लगाई, लाइट की आई। और वो सामने आपको वो दिख रहा होगा एक मकान, वही छांत है हमारे ताऊजी लोगों का। और ये ऊपर एक और दिख रहा होगा कोने पे, एक टूटा हुआ घर टाइप का है। ये हुआ ठुलगड़ा रच्छों का और गणेश चचा का। उसके ऊपर वो छाना हुआ जहाँ भुवन लोग रहा करते थे। अब तो उनका भी छूट गया। हमारे पूरे खेत खलिहान यहीं हुए एक समय पे। इतनी दूर महिलाएं आने वाली ठहरी घास काटने के लिए। और इस जितने भी ये जंगल क्षेत्र देख रहा है, एक समय पे इतनी लड़ाई होती थी घास काटने के लिए। और आज यहाँ इतना वीरान पड़ा है। अगर आप रात को यहाँ आते हो और हल्का सा भी पेड़ से कोई पत्ता गिरता है, उसकी भी आप आवाज़ सुन सकते हो। कितनी ऊंचाई में और कितना नैसर्गिक दृश्य है, शांत। ठीक सीधे सामने आपको ध्वज मंदिर दिख रहा होगा, टॉप में सबसे ऊंची पहाड़ी ध्वज मंदिर की। ये जो आपको खंडर दिख रहे हैं, एक समय पे आबाद हुए थे। हम इसी रास्ते से जाते थे। आज से 15-20 साल पहले भी ये क्षेत्र आबाद था। आज से
अस्थि पंजर बचे हैं इसके। इसमें बहुत सारे लोगों की शादियाँ हुई। मोहनचा की भी शादी यहीं से हुई, पिरदी की शादी हुई, बागदी की शादी हुई, बब्दी की शादी हुई, सबकी यहीं से हुई। पानी की टंकी हुआ करती थी। शैली देखिए आप, मकान का एक हिस्सा, दीवार जो है, इतनी मोटी मोटी बल्लियाँ और जो 4 साढ़े 4 फीट के दरवाजे, ये सीढ़ी ऊपर जाने के लिए। ये नीचे जो था गाय भैंस और घास रखने के लिए। ये देखिए पूरा टूट गया। इन खिड़कियों में झांकती आंखों ने बहुत कुछ देखा है। यहाँ पे बहुत यादें हैं। अब साल में कहीं 1 या 2 बार आना होता है। ये देखिए मेरे हाथ में है रीठा। जो रीठा है, ये पेड़ है रीठे का। जब मैं बच्चा था इसमें काले काले दाने होते हैं, और जो रीठे का बाहर का कवर है उसको खोल के हम लोग अपने कपड़े धोते थे, अपने बाल धोते थे, इसी से नहाते भी थे। मैंने भी नहाया है, मेरी बुआ लोगों ने हमें दिखाया। फिर धीरे धीरे विलुप्त हो गया। हमारे घर के पास जो पेड़ था वो पूरा कट गया। आप देखिए कैसे ये ऐसे है रीठा, गिर के मैंने नीचे से उठाया है। ये बचपन में इसके अंदर जो काले दाने होते हैं उससे हम अंटी खेला करते थे। ये हो गई हमारी वापसी। हम पोखरी खान से नीचे उतर रहे हैं। वो नीचे हमारा गांव, ये हमारा मंगा घास काटने वाला। ताज और ज्ञान सुन। अब मैं फोटो खींचिए।